अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एक दोस्त ने पूछा था कि जनरल स्टोर की वैरायटी को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये बड़ा आसान है, बड़ा मतलब सिंपल सा काम है। इस वैरायटी को बढ़ाना या इसको जो है ना और जो है ना अप करना, उसमें कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है, ना ही इतना बड़ा कोई प्रोसेस है। वैसे तो हम लोग रोज़मर्रा के आइटम तो लेते रहते हैं, जो मतलब रोज़मर्रा के आइटम हैं, जो वीकली मतलब कंपनियों वाले आते हैं, जो डे बाई डे जिनका अपना दिन होता है, अपने दिन के हिसाब से आते हैं, उनसे तो हम रेगुलर सामान लेते रहते हैं। कई चीज़ें हम इग्नोर करते हैं, फिर कस्टमर आता है, फिर हमें याद आती हैं कि वो फ़लाँ चीज़ भी लेनी थी उससे, या अगली दफ़ा आएगा तो हम उससे ले लेंगे। तो वीवर ऐसी चीज़ों को जो है ना आपने पूरा कैसे करना है, कैसे इनको जो है ना मेंटेन करना है, उसका सबसे आसान हल ये है कि आप एक कागज़ लें, एक कापी लें, उसके अंदर जो है ना आपके पास जो कस्टमर आता है, ज़्यादा इन चीज़ों की डिमांड करता है, उसकी जो है ना आप एंट्री कर दें कि भाई ये चीज़ें मैंने मंगवानी है, कस्टमर की डिमांड है, और ये चीज़ें आजकल ज़्यादा जो है मांगी जा रही हैं। एक चीज़ तो ये होगी। और दूसरा ये कि देखना है आपने कि इस चीज़ के मेरे पास कितने कस्टमर आ रहे हैं। मतलब एक चीज़ मिसाल के तौर पे एक कोई चाय का पैकेट ही है, किसी भी कंपनी का है, तो वो अगर आपके पास डिमांड आ रही है तो कितने लोग आ रहे हैं उसको मांगने के लिए, ज़्यादा आ रहे हैं, थोड़े आ रहे हैं। अगर ज़्यादा आ रही हैं तो आप उस हिसाब से उसको जो है ना उस चीज़ को मंगवाएं। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ जो है ना वैरायटी बढ़ानी कैसे है, तो वीवर कराने के स्टोर में आपको पता है कि मुश्किल होता है कि वैरायटी बढ़ाने से मुराद ये है कि आप अगर और चीज़ों को शार्ट करके और मज़ीद वैरायटी बढ़ाएंगे तो फिर दुकान जो है ना वो और तरफ सामान कम हो जाता है। उसके आसान तरीका ये है कि आप रोज़ाना के हिसाब से अपने थोड़े थोड़े पैसे अलग करते जाएं। थोड़े थोड़े पैसे करें, 15 दिन बाद या महीने बाद देखें आपके पास कितनी अमाउंट बनती है। उस अमाउंट के हिसाब से आप जो है ना वो जो आपने वैरायटी बढ़ानी है, जो भी A to Z जो आइटम आपने बढ़ाने हैं, जो आपके जहन में है, जो आपको पता है कि कस्टमर डिमांड कर रहा है, हम पहले से नहीं रख रहे थे, अभी उसको दुकान के अंदर रख रहे हैं, लेकिन उसका ये है कि वो जो आपने पैसे साइड पे किए होंगे 15 दिन या महीना, जो थोड़े थोड़े करके, उसमें से ये है कि आप वो जो और चीज़ें हैं वो चीज़ें मंगवा सकते हैं। वो चीज़ें मंगवा के अपनी दुकानदारी के जो है ना अपनी दुकान को मज़ीद जो है ना चार चांद लगा सकते हैं, मज़ीद काम कारोबार जो है ना अच्छा हो जाएगा। और देखें ना, जो आपने एक्स्ट्रा जो आइटम उसके अंदर आप लोगों ने डाले होंगे तो उसका भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, उसका नुकसान उसका भी कोई नहीं है। तो वीवर दूसरी बात यह है कि नुकसान का लोग कहते हैं, तो वीवर इस काम के अंदर नुकसान बहुत काम है। नुकसान सिर्फ यही है कि जो आप क्रेडिट देते हैं लोगों को, उधार देते हैं, एक नुकसान वो है। दूसरा ये है कि आप अगर उधार देते हैं तो उसके अंदर कापी के अंदर या अपने पास एंट्री नहीं करते, तो सबसे बड़ा नुकसान ये है। और दूसरा छोटा मोटा नुकसान कारोबार का हिस्सा है, उसके बगैर कारोबार जो हलाल भी नहीं रहता। आटा हो गया, चीनी होगी, दालें होगी, घी वगैरह, कोई भी ऐसे आइटम है, तो उसके अंदर बाज़ टाइम जो है ना आपके पास पड़ा हुआ है, मिसाल के तौर पे 3000 वाला कोई सामान, तो एकदम से उसका रेट 2700 आ गया। आपको चाहिए कि आपने उसको जो है ना 2700 में सेल करना है, ये नहीं कि अभी आप उसको 3000 में सेल करें, क्योंकि रेट जब कम था जो बढ़ता है तो तब भी हम लोग ही उसको महंगा करके बेचते हैं। जब रेट कम होता है तो कम भी करके बेचें, ताकि कस्टमर को भी फ़ायदा हो और कारोबार भी हलाल हो सके। तो ये तो नहीं अभी वो कई दुकानदारों की आदत तो ऐसी होती है, एक आटा उन्होंने ख़रीदा हुआ है 3000 रुपये का, तो वो जब रेट 3200 हो जाता है तो वो उनके पास पुराना पड़ा होता है, वो मानते नहीं है, कहते हैं नहीं भाई हमने तो ये 3200 में देंगे क्योंकि आटा महंगा हो चुका है। तो जब कम हो जाता है तो फिर उस टाइम नहीं कहते, वो कहते हैं हमारे पास पहले का पड़ा हुआ है पुराने रेटों वाला। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। नफ़ा नुकसान ये कारोबार का हिस्सा है, और मज़ा भी इसी में आता है कि नुकसान भी करे इंसान और नफ़ा भी कमाए। और इसमें यह है कि जो आपको बताया था कि वैरायटी जो है कैसे पूरी होती है, तो वो आप जो पैसे आपके पास अगर हैं एक्स्ट्रा तो वो उससे भी आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो वो थोड़े थोड़े आप साइड पे करें, 15 दिन बाद, महीने बाद। बेहतरीन आप कोई ना कोई दुकान के अंदर नया आइटम, कोई भी मतलब आइटम A to Z जो रनिंग वाला आइटम हो, कोई भी मतलब 2-4 आइटम, 1 आइटम, 2 आइटम, कोई भी आप रख के आप उससे नफ़ा कमा सकते हैं।
नुकसान नहीं होगा। नुकसान इसके अंदर बहुत कम है, नफ़ा है लेकिन नफ़ा भी इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि आप समझेंगे, जितना कि बाकी कामों की बनस्बत। सिर्फ ये कि रनिंग आइटम है, इसमें एक सर्कल अच्छा चलता रहता है और अल्लाह ताला इसके अंदर अल्लाह ताला ने बरकत रखी हुई है, तो बरकत की वजह से दुकान के अंदर सामान दिन ब दिन बढ़ता रहता है और नुकसान कोई नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।